हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज मैं आपसे राजस्थान के लोक देवता का वॉल्यूम फर्स्ट चर्चा करने जा रहा हूं और राजस्थान कल्चर का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। आइए इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बासी दुगारी कहाँ स्थित है? राजस्थान पुलिस 2013। पहला ऑप्शन है नागौर, दूसरा ऑप्शन है बूंदी, तीसरा ऑप्शन है बीकानेर, चौथा ऑप्शन है झालावाड़। अतः पहले का उत्तर दो सही है, बूंदी। बासी दुगारी बूंदी में है, जो तेजाजी का पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। तेजाजी के और भी राजस्थान में कई तीर्थ स्थल हैं, जिनमें से परबतसर, नागौर, अजमेर जिले में ब्यावर, सेंदरिया, भावता, सुरसरा, उसके अतिरिक्त टोंक जिले में सुरेली आदि तेजाजी के प्रमुख तीर्थ स्थल माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, किस लोक देवता की पूजा से ऊंटों की रुग्णता दूर होती है? जेल प्रेरी 2017। पहला गुगाजी, दूसरा तेजाजी, तीसरा रामदेव जी, चौथा पाबूजी। अतः दूसरे का उत्तर 4 सही है, पाबूजी। ऊंटों की रुग्णता पाबूजी की पूजा से दूर होती है। पाबूजी को ऊंटों का देवता भी कहती हैं। ऊंट के बीमार होने पर पाबूजी की आराधना की जाती है। प्रश्न नंबर 3, साथू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है? पटवार 2011। पहला ऑप्शन है वीर कल्लाजी, दूसरा बिग्गा जी, तीसरा हड़बू जी, चौथा फत्ता जी। अतः तीसरे का उत्तर 4 सही है, फत्ता जी। फत्ता जी का संबंध साथू गांव जालोर से रहा है और यहाँ पर इनका मंदिर स्थित है, जहां भाद्र शुक्ल नवमी को मेला लगता है। अपने गांव की मान मर्यादा की रक्षा करने के लिए इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था और लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। प्रश्न नंबर 4, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं? सेकंड ग्रेड शिक्षक 2011। पहला ऑप्शन है तेजाजी, दूसरा कबीर, तीसरा तुलसीदास, चौथा सूरदास। अतः चौथे का उत्तर 1 है, तेजाजी। कबीर जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी का संबंध राजस्थान से नहीं है। अतः इस कंडीशन पर इस प्रश्न का उत्तर था तेजाजी। लेकिन एक प्रश्न मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध लोक देवता कौन है, तो यहां पर लोग टकरा जाएंगे। जो तेजाजी को मानते हो तेजाजी बताएंगे, जो गोगाजी को मान्यता रखते हैं गोगाजी बताएंगे, जो पाबूजी को मानते हैं पाबूजी, रामदेव जी, क्योंकि 50-50 लाख लोग उनके मेले में जाते हैं, तो बड़ा द्वंद्व सा आ जाएगा। थोड़ी सी मैं एक चर्चा करना चाहूंगा। राजस्थान में ऊंट हर जगह पाया जाता है, इसलिए ऊंट के बीमार होने पर पाबूजी की आराधना की जाती है। हो सकता है भरतपुर में रामदेव जी की इतनी मान्यता नहीं हो जितनी पश्चिमी राजस्थान में। हो सकता है उत्तरी राजस्थान में गोगा जी की मान्यता हो, उतनी दक्षिणी राजस्थान में गोगा जी की मान्यता ना हो। लेकिन लोक देवता तो आंचलिक क्षेत्र के देवता होते हैं, क्षेत्रवार पूजे जाते हैं। तो उस स्थिति में राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध लोक देवता में अगर पाबूजी है तो ये राइट उत्तर होना चाहिए। प्रश्न नंबर 5, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया? पहला गोगाजी, दूसरा पाबूजी, तीसरा संत पीपा, चौथा जसनाथ जी। राजस्थान पुलिस 2007। अतः इसका उत्तर 1 सही है, गोगाजी। गोगाजी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। गोगाजी के मौसेरे भाई थे अर्जन व सुरजन, जिन्होंने महमूद गजनवी की सेना की सहायता से, मुस्लिम आक्रमणकारी की सहायता से गोगाजी की गायों का अपहरण कर लिया। और गोगाजी जब उन गायों को मुक्त करवाने के लिए गए तो युद्ध हुआ और उन्होंने महमूद गजनवी की सेना से युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुए। प्रश्न नंबर 6, राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाला नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? उद्योग प्रसार अधिकारी 2018। पहला ऑप्शन है तेजाजी, दूसरा ऑप्शन है हड़बू जी, तीसरा ऑप्शन है पाबूजी, चौथा ऑप्शन है रामदेव जी। अतः 6 का उत्तर 4 सही है, रामदेव जी। रामदेव जी की पत्नी का नाम था नेतल दे। एक गाना भी है जिसके 2 पंक्तियां मैं आपको सुना देता हूं। ओ जी रूणे चारा राजा, अजमाल जीरा कौरा, माता मेणारा लाल रानी नेतल रा भरतार, मारो हेलो सुनो ए रामा पीर, मारो हेलो सुनो ए रामा पीर। तो नेतल का भरतार रामदेव जी को कहते हैं।
प्रश्न नंबर 7, गायों की रक्षा में अपने प्राणोत्सर्ग करने वालों में कौन प्रसिद्ध है? सेकंड ग्रेड शिक्षक 2010। पहला गोगाजी, दूसरा तेजाजी, तीसरा पाबूजी, चौथा उपरोक्त सभी। अतः इस 7वें का उत्तर 4 सही है। उपरोक्त सभी गोगाजी, तेजाजी और पाबूजी, इन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। अतः 7वें का उत्तर 4। प्रश्न नंबर 8, लोक देवता गोगाजी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? पहला खेजड़ी, दूसरा बबूल, तीसरा पीपल, चौथा बरगद। राजस्थान पुलिस 2007। अतः 8वीं का उत्तर 1 सही है, खेजड़ी। गोगाजी का थान प्राय खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। केसरिया कुंवर का थान भी खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। लटियाल माता का थान भी खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। शीतला माता का थान भी खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। झुंझार जी का थान भी खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। एक उक्ति भी चरितार्थ है, गांव गांव गोगा, गांव गांव खेजड़ी, उक्ति चरितार्थ है। अतः गोगा जी का थान खेजड़ी पेड़ के नीचे होता है। प्रश्न नंबर 9, पाबूजी को अवतार माना जाता है? सेकंड ग्रेड शिक्षक 2017। शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, भरत का, चौथा राम का। अतः 9 का उत्तर 2 सही है, लक्ष्मण का। राजस्थानी साहित्य में पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है और पाबूजी के पवाड़े गाए जाते हैं। पाबूजी को लक्ष्मण का, रामदेव जी को कृष्ण का, देवनारायण जी को विष्णु का, कल्लाजी राठौड़ को जो शेषनाग का अवतार माना जाता है। प्रश्न नंबर 10, जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? सेकंड ग्रेड शिक्षक 2016। पहला देवनारायण जी, दूसरा हड़बू जी, तीसरा गोगा जी, चौथा रामदेव जी। अतः 10 का उत्तर 3 है, गोगा जी। जब मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी की सेना से जब गोगा जी युद्ध में लड़ रहे थे, तो जहां सैनिकों को जो आक्रांता थे उनको हर जगह बस गोगा जी दिखाई देता। अतः उन्होंने कहा यह गोगा जी नहीं है, ये तो जाहर पीर है। इन्हें जाहर पीर कहते हैं, इन्हें जिंदा पीर भी कहते हैं। रामदेव जी को पीरों का पीर कहते हैं और डीगी कल्याण जी को कलह पीर कहते हैं। आइए अगले प्रश्नों की तरफ रुख करते हैं। प्रश्न नंबर 11, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। आरएस प्री 2015। एक उपासक के रूप में, एक संत के रूप में, ग्राम देवता के रूप में और चौथा ग्राम अधिकारी के रूप में। अतः 11 का उत्तर 3 सही है, ग्राम देवता के रूप में। क्षेत्रपाल को ग्राम देवता के रूप में राजस्थान में जाना जाता है। ये ग्राम रक्षक देवता भी हैं और ये बेरोजी का ही एक रूप है। 2 गांव की जहां सीमा लगती है वहां इनका मुख्य रूप से मंदिर होता है और डूंगरपुर जिले में इनके सर्वाधिक मंदिर हैं और इनका सबसे प्रसिद्ध मंदिर सोनाणा पाली में स्थित है। प्रश्न नंबर 12, भूरिया बाबा आराध्य देवता हैं? सेकंड ग्रेड शिक्षक 2011। पहला गोंडवाड़ के मीणाओं के, दूसरा देवड़ा राजपूतों के, तीसरा अजमेर के चौहानों के, चौथा उदयपुर के सिसोदियों के। अतः पहला उत्तर सही है, गोंडवाड़ के मीणाओं के। भूरिया बाबा का नाम बाबा गौतमेश्वर भी हैं और ये मीणा जाति के इष्ट देव हैं। मीणा जाति के लोग इनकी कभी भी झूठी कसम नहीं खाते हैं। इनके प्रसिद्ध मंदिर प्रतापगढ़ व सिरोही जिले में स्थित हैं। प्रश्न नंबर 13, प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता हैं? ग्राम सेवक 2010। पहला गोगा जी, दूसरा पाबू जी, तीसरा रामदेव जी, चौथा देवनारायण जी। अतः 13 का उत्तर 2 है, पाबू जी। ऊंटों का देवता पाबू जी को कहते हैं और इन्हें प्लेग रक्षक, जो कि चूहों से फैलता है, प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। ऊंट के बीमार होने पर इनकी आराधना की जाती है और कहते हैं मारवाड़ में ऊंट को लाने का श्रेय भी पाबू जी को ही दिया जाता है। प्रश्न नंबर 14, नेजा है कॉलेज व्याख्याता 2016। पहला रामदेव जी की पचरंगी पताका, दूसरा तलवार के समान एक आयुध, तीसरा देवता का चढ़ावा, चौथा मंदिर का गर्भगृह। अतः 14 का उत्तर 1 सही है, रामदेव जी की पचरंगी पताका। नेजा रामदेव जी की पचरंगी पताका यानी झंडे को भी कहते हैं। तो नेजा राजस्थान में बीलों का एक लोक नृत्य भी है जो होली पर किया जाता है पुरुष व महिलाओं के द्वारा मिलकर। तो नेजा पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। प्रश्न नंबर 15, जेतम लोत राठौड़ का
किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? महिला पर्यवेक्षक 2015। पहला पाबूजी, दूसरा हड़बूजी, तीसरा आलमजी, चौथा कल्लाजी। अतः जैतमलोत राठौड़ के नाम से तीसरा उत्तर सही है, आलमजी को जाना जाता है। बाड़मेर में मालानी क्षेत्र के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं और इनका सबसे प्रसिद्ध मंदिर आलमजी का धोरा गुड़ा मलानी बाड़मेर में स्थित है। प्रश्न नंबर 16, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में है? पटवार 2011। पहला देवनारायण जी, दूसरा मल्लीनाथ जी, तीसरा वीर कल्ला जी, चौथा हड़बूजी। 16 का उत्तर 3 है, वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी जो 4 हाथों वाले देवता के रूप में जाने जाते हैं, जिन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है। जब चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके के समय जो चित्तौड़गढ़ का जो युद्ध हुआ था अकबर के द्वारा, उस जो तीसरा युद्ध माना जाता है, साका माना जाता है, उस वक्त की स्थिति है। और उस वक्त हुआ क्या कि जयमल राठौड़ जो कि इनके चाचा थे कल्ला राठौड़ ने अपने कंधे पर उन्हें बैठा लिया और दोनों ने मिलकर युद्ध किया। अतः 2 हाथ कल्ला राठौड़ के, 2 चाचा जयमल राठौड़ के। अतः 4 हाथों वाले देवता के रूप में पूरे इतिहास में जाने जाते हैं कल्ला राठौड़। जो चित्तौड़गढ़ का भैरव पोल है उस पर इनकी छतरी भी स्थित है। इन्हें केहर, कमधज, कल्याण आदि उपनामों से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 17, गोगाजी का प्रमुख मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहां भरता है? पहला नेवटपुर डूंगरपुर, दूसरा गोगाजी की ओलड़ी सांचौर, तीसरा रासमी गांव चित्तौड़, चौथा कोलूमंड जोधपुर। अतः 17 का उत्तर 2 है, गोगाजी की ओलड़ी सांचौर। राजस्थान पुलिस 2013 में पूछा गया। गोगाजी की ओलड़ी सांचौर में भी दूसरा मेला भरता है। एक मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है भाद्र कृष्ण 9 को, गोगा नवमी को। प्रश्न नंबर 18, स्थान जहां गोगाजी का जन्म हुआ? पीटीआई एग्जाम 2015। खड़नाल, दूसरा परबतसर, तीसरा कतरियासर, चौथा ददरेवा। अतः 18 का उत्तर 4 सही है, ददरेवा। ददरेवा चूरू में पड़ता है जहां गोगाजी का जन्म हुआ था। जब ये महमूद गजनवी की सेना से लड़ रहे थे तो इनका सिर ददरेवा चूरू में गिरा। युद्ध में जो सिर कटा वो इनका ददरेवा चूरू में गिरा, इसीलिए ददरेवा को शीर्ष मेढ़ी कहते हैं। और इनका बिना शीश का जो धड़ होता है जिसे कबंध कहते हैं, वो गोगामेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में गिरा, जिसे धुर मेढ़ी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है? राजस्थान पुलिस 2014। पहला गोगाजी, दूसरा पाबूजी, तीसरा रामदेव जी, चौथा नामदेव जी। अतः गोगाजी, पाबूजी, रामदेव जी ये तो तीनों राजस्थान के लोक देवता हैं। नामदेव जी जो चौथा ऑप्शन है, नामदेव जी महाराष्ट्र के संत हैं, इनका संबंध राजस्थान से नहीं है। प्रश्न नंबर 20, संत बाबूजी के शिष्य मुख्यतः हैं? प्रयोगशाला सहायक 2016। पहला रेबारी, दूसरा जाट, तीसरा छिपा, चौथा गुजर। अतः पहला उत्तर सही है, रेबारी। रेबारी व रायका ऊंट पालक जाति है जो बाबूजी को अपना आराध्य देव मानती हैं। थोरी जाति ने भी, बाबूजी ने थोरी जाति का सम्मान किया था। अतः थोरी जाति के लोग बाबूजी के गुणों का यशगान करते हैं, जिसे बाबू धनी की याचना कहते हैं। अतः रेबारी यहां पर राइट आंसर है। आइए एक बार इन प्रश्नों की उत्तरमाला पर चर्चा करते हैं। पहले का उत्तर 2 बूंदी, दूसरे का उत्तर 4 बाबूजी, तीसरे का उत्तर 4 फत्ताजी, चौथे का उत्तर 1 तेजाजी, पांचवें का उत्तर 1 गोगाजी, छठे का उत्तर 4 रामदेव जी, सातवें का उत्तर 4 उपरोक्त सभी, 8 का उत्तर 1 खेजरी, 9 का उत्तर 2 लक्ष्मण जी, 10 का उत्तर 3 गोगाजी, 11 का उत्तर 3 ग्राम देवता के रूप में, 12 का उत्तर 1 गोडवाड़ के मीणाओं के, 13 का उत्तर 2 पाबूजी, 14 का उत्तर 1 रामदेव जी की पचरंगी पताका, 15 का उत्तर 3 आलमजी, 16 का उत्तर 3 वीर कल्ला जी, 17 का उत्तर 2 गोगाजी की ओलड़ी सांचौर, 18 का उत्तर 4 ददरेवा, 19 का उत्तर 4 नामदेव जी और 20 का उत्तर 1 रेबारी। आइए आज की मोटिवेशनल थीम पर चर्चा करते हैं। मनुष्य को अपना कर्म रूपी फावड़ा हमेशा चलाते रहना चाहिए, एक दिन सफलता रूपी पानी अवश्य मिलेगा। अतः जो कर्म कर रहे हैं,
पढ़ने का क्रम, पढ़ाने का क्रम, इसे रेगुलर करना चाहिए। और 100% उसके फायदे तो परीक्षाओं में मिलेंगे, मुझे अपनी लाइफ में मिलेंगे, पढ़ाने के अनुभव से मिलेंगे, आपको पढ़ने से नौकरी मिलेगी और मुझे उसके पढ़ाने का अनुभव मिलेगा। तो अपने फावड़े को हमेशा चलाते रहिए, 100% पानी निकलेगा, 101% निकलेगा, कोई का बाप ही नहीं रोक सकता। आपको कैसा लगा ये आज का लेक्चर, इसके बारे में कमेंट करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब की बात नहीं करता हूं, मुझे कमेंट्स करें, क्योंकि कमेंट्स मेरी ताकत बनने वाले हैं। कमेंट्स से ही मुझे पता लगता है कि भाई कैसे लग रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं या केवल तू एक तरफा यातायात चला रहा है। अभी पिछले वीडियो के बहुत जबरदस्त कमेंट्स आपने मुझे करे हैं, अभी भी कमेंट्स की संख्या उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। देखने वाले तो खूब है, मजे तो सारे ले रहे हैं। अरे फल खा रहे हो तो थोड़े से उसके फायदे भी मुझे कराओ, कि मुझे बताओ कि हाँ तेरे पसंद आ रहा है, हमारे को समझ में आ रहा है और इसमें ऐसा है। मैं बताऊंगा नहीं किसकी क्या कमी है, मैं तो अपने में सुधार करता चला जाऊंगा और मुझे उससे फायदा होता है, इसीलिए मैं कमेंट्स के लिए आपको ज्यादा कहता हूं। अतः कमेंट्स करिए। रोज 8 बजे गुरु चौहान जी के पर लाइव में आता हूं, आप मुझसे रूबरू होइए और मिलते हैं अगले वीडियो में। इंतजार करते रहिए। जय हिंद साथियों।